नमाजी होगा। आप सऊदी अरब जाओ, हज करने के लिए सऊदी अरब जाओ, आप कमाने के लिए जाओ। 2012 में मैं हज करने गया था, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। सऊदी अरब में कोई बेनमाजी नहीं मिलेगा, कोई बेनमाजी नहीं। पुलिस हो चाहे अफसर हो, वहाँ की पुलिस जो ड्यूटी करती है ना, जो पुलिस ड्यूटी करती है, हमेशा गाड़ी लेके घूमते रहती है वहाँ की पुलिस। कुर्बान जाओ, जैसे ही नमाज का वक्त हो गया, जूता पहनकर ही, सर पे टोपी नहीं है, वर्दी पहना हुआ है, जूता पहनकर ही नियत बांधकर खड़ा हो जाएगा। और सुनो, नमाज के वक्त में कुछ सिपाही लोग गाड़ी लेके घूमते रहता है कि कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। दुकान है, अब बड़ा सिस्टम लगा वहां का, कुर्बान जाओ। अल्लाह दौलतों की बारिश वहां नाजिल क्यों नहीं करेगा भाई? अल्लाह बारिश क्यों नहीं करेगा दौलत का? सोना चांदी वहां से निकलता है। अरे सोने का खान है सऊदी अरबिया में, मदीना में। सोना वहां नहीं होगा तो कहां होगा? यहां होगा। हिंदुस्तान में कोयला है, सोना नहीं है। सोने का पहाड़ है सऊदीया में, सोने का पहाड़ है। अल्लाह ने सोने का पहाड़ बनाया है। वहां की गवर्नमेंट सोने का पहाड़ तोड़ तोड़ कर सोना, क्या कहते हैं कि वहां की गवर्नमेंट सरकार बेचती है। और कुर्बान जाओ, तो पुलिस घूमती है, देखती है कि कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। और मालूम हो, अजान होने के बाद कोई दुकानदार अपनी दुकान में नहीं बैठता है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद करीब है, मस्जिद चले जाएंगे। मस्जिद अगर नहीं जा पाते तो अपनी दुकान में नमाज पढ़ेगा। अगर कोई बेनमाजी मिल गया, उसकी इतनी ठोकैया वहां की पुलिस करती है अल्लाह कि पिछवाड़ा फुला देता है मार के। हाँ, मैं सही बता रहा हूं आपको। ये मैं आपको, जो सऊदी अरब रह के आया उनसे पूछिए, आप बता देगा। जो सऊदी अरब रह के आया है, मदीना रह के आया, उससे पूछो। और कुर्बान जाओ, वहां अगर कोई आदमी शराब पीता है, लाख वो शराब पिए लेकिन नमाज नहीं छोड़ता, वो नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज नहीं छोड़ेगा। और कुर्बान जाओ, हम लोगों की यह हालत है, हम लोग परेशान हैं, हम लोग दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग मुसीबत में हैं, लेकिन कुर्बान जाओ फिर भी होश नहीं आ रहा है, फिर भी हमें होश नहीं है। अजान होती रहती है, हम काम करते रहते हैं, अजान की आवाज कानों से टकराती रहती है, हम फोन से बात करते रहते हैं। अजान हो गई, नमाज का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह हमें तौफीक नहीं दिया कि हम अपनी पेशानी को जमीन पर लगा दें। बताओ, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा। काफिर और मुसलमान में एक फर्क जो है सिर्फ नमाज है। काफिर और मुसलमान में क्या फर्क है? अरे बोलो भाई, क्या फर्क है? नमाज। काफिर और मुसलमान में फर्क सिर्फ नमाज का है। काफिर मुशरिक नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमान नमाज पढ़ता है, यही फर्क है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। वाह, जुमा पढ़ेगा, खाली जुमे पढ़ेगा, अब बाकी नमाज कौन पढ़ेगा? दादा बोलो। खाना 3 टाइम चाहिए। ये फैक्ट्री, जो फैक्ट्री 3 टाइम खाना चाहिए, और नमाज पढ़ेगा हफ्ता में, तो खाना भी हफ्ता हफ्ता खाओ। अल्लाह की नेमतों को 3 टाइम खाते हो, 4 टाइम खाते हो, और अल्लाह के आगे अपनी पेशानी को झुकाने का मौका 1 हफ्ता के बाद आता है। शर्म की बात है। एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठ करके, उसका एक साथी आया, बोला अरे की करे जाओ? बोला वजू बनाओ। बोला वजू चक्र में वजू वहां छोड़ी, तो चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया। बोला ठीक है, बोल रहा। और मस्जिद चला गया, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तू ठीक है बोल रहा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो, नमाज हुई। बेकार जिंदगी को तू
अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो पालता था भैंस। क्या पालता था बोलो? तो इमाम साहब ने एक दिन हाथ पकड़ा। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारे बैठे हुए। अच्छा, मस्जिद के बगल में घर है लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है। एक आदमी की गाय मस्जिद में घुस गई। क्या घुसी भाई? बोलो भाई। अरे इधर देखिए भाई, क्या घुस गई? गाय घुस गई। इमाम साहब देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है तो इमाम साहब लाठी लिए 4-5 लाठी गाय को मारे। जब तक गाय वाला पीछे से आ गया तो इमाम साहब से झगड़ा करने लगा, अब मेरी गाय को काहे मारे? तो इमाम साहब बोला कि मर्दूद, गाय मस्जिद में आ गई, ये गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी? तो गाय वाला बोला कि हजरत ये तो जानवर ना है, इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि हाँ बात तो सही है, ये जानवर है इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? ये मुसलमानों का हाल है। कुर्बान जाओ, आज हम कूटे जा रहे हैं, आज हम पीसे जा रहे हैं और मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है। तुम्हें होश है? अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। तैयार रहो, बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, कुर्बान जाओ। क्यों छीन ली गई? हमारी लापरवाही की वजह से। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ भी पूजा की इजाज़त दे दिया गया है। वहाँ का जो हाई कोर्ट है उन्होंने इजाज़त दे दिया कि इसके तहखाने में मंदिर था इसलिए पूजा की इजाज़त है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। 4000 मस्जिदों पे हमारी नज़र है। हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी 4000 मस्जिद है उस पर उनकी नज़र है। ऐ मुसलमानों, एक बात याद रखना, अगर हम लोगों की दूरी मस्जिदों से ऐसी बनी रही तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। गोश्त खाने से होगा। ए भैया की गोश्त खेलो, चर्बी चले वाह, एकदम उंगली में चर्बियां नहीं छूटे। अल्लाह के फरिश्ते इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा। आप किस होश में हैं? आप कहां हैं? मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? इसलिए मुसलमानों सुनो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह आप अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। जो नमाजी होता है, और कुर्बान जाओ, जब बताया गया हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बारी में चले जाए, कारोबार में चला जाए, वो खेत में गया वो किसान किसी पौधे में हाथ लगा दे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देता है। सोचो, मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा। तो इमाम साहब ने कहा, रे बाबू तू भैंसे के चक्कर में रहे कि नमाजो पढ़वे? तो बोला कि हजरत हमरा टाइम छे, तो देखे जो हम कितना परेशान नहीं। तो हजरत ने कहा कि सुन, ये भैंस काम नहीं दे तो, ये भैंस काम नहीं दे तो नमाज पढ़, ये भैंसिया तुम्हारी ज्यादा दूध देगी, नमाज पढ़। बोला की बोली जो भैंस दूध देगी? बोला एकदम देगी, अभी 10 किलो दे रही, नमाज पढ़ोगे 15 किलो देगी। बोला ठीक है, तो पहले कहा ने बताया, हम सुबह फजर ही से आ जाएंगे। बोला जो नहा धो के रात में तैयार हुआ, फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा ना, देखा है वो भैंस मर गई। बोला हो अल्लाह,
ये कौन करिश्मा मिले हो? कुर्बान जाओ, दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे। बोला हाँ। बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है। तो बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बस सर पकड़ के बैठ गया। बोला हम समझ गए नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। अरे बोलो ना पर्रू बोले जे। तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। मुसलमानों नमाज पढ़ो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम पहले अपनी पेशानी को जमीन पर सजा कर देखो। इसलिए किसी बंगला शायर ने कहा था कि नमाज 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 के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये पक्का वादा है? अरे पक्का वादा है कि कच्चा वादा है? हाँ, हम इमाम साहब से कहना चाहेंगे कि इमाम साहब बस समझ लिए जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, या अल्लाह दीन का सिपाही बना दे, या अल्लाह मर्द मुजाहिद बना दे, या अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, या अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये नमाज जो है, ये नमाज देखिए कितनी हिकमत है। रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम रोज़े का हुक्म लेकर ज़मीन पर आए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान। हज का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़का, ये आयत ज़मीन पर उतरी। लेकिन जानते हो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा ये अर्श है कहाँ? हाँ, पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा। क्या है बोलो? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा के बाद है अल्लाह का अर्श, और अल्लाह का अर्श के बाद है ला मकां। कोई मंजिल नहीं, ला मकां है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, अपने हबीब को बुलाया, सारी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह के रसूल चलने लगे जब, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ये 50 वक्त की नमाज है, मेरे बंदों के लिए ये तोहफा है। 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? 50। अच्छा एक बात बताइए हमको, ये 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती तब क्या होता?
आदमी खाना खाता कि नमाज पढ़ता? लेकिन अल्लाह की हिकमत देखो, कुर्बान जाओ। हम तो ये कहते हैं कि 50 वक्त की क्या, 100 वक्त की भी नमाज अगर हो जाती तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। जो पढ़ने वाला वो पढ़कर दिखा देता। सुनो, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो पूछे, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तोहफे में मिला? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज